वीवो की वी सीरीज जानी जाती है अपने कैमरास के लिए और इस साल की वीवो V50 सीरीज भी कुछ कम नहीं और उसी सीरीज में अब बजट रेंज में आने वाला है आपका वीवो V50e। बट क्या ये सिर्फ कैमरास में अच्छा है या फिर एक ऑलराउंडर फोन है? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं प्रवीण भजन का और आप देख रहे हैं 19 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए वीवो V50e का रिव्यू एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से, जो कि है iQOO Neo 10R, Realme P3 Ultra एंड साथ ही साथ नथिंग फोन 3a Pro, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा अंडर 30,000। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सब के डिजाइन के बारे में। अब बात करते हैं सबसे पहले हम डिजाइन की। खैर डिजाइन में यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं कि सिर्फ दिखने में अच्छा है, डिजाइन में तो नहीं चलेगा। खैर वीवो के फोन्स वैसे ही डिजाइन में काफी अच्छे होते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो वीवो का V50e है ये भी काफी मस्त लग रहा है। अगर आप पीछे से देखेंगे वैसे तो आपको ये डिजाइन पहले जैसा ही दिखेगा, लाइक पहले भी आपके कुछ फोन्स में देखने को मिला था, बट स्टिल इट लुक्स यूनिक एंड प्रीमियम। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग मिल रही है एंड पीछे आपको काफी प्यारा सा टच मिल रहा है, लाइक थोड़ा सा मैट फिनिश है तो पकड़ने में अच्छा लगता है एंड आपको ग्रिप भी अच्छी मिलती है, लाइक स्लिपरी जैसा नहीं लगता है, विच इज गुड। एंड ये आपका कर्व्ड है थोड़ा सा इसका एजेस, तो दैट्स गुड। पकड़ने में आपको चुभता नहीं है, पकड़ने में ईजी रहता है एंड कंफर्टेबल रहता है, लाइक इजीली आप पकड़ पाते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूँ वेट की तो 186 ग्राम का है एंड थिकनेस इसकी सिर्फ 7.61 mm है, जो कि काफ़ी पतला है मेरे हिसाब से। एंड अगर बात करें यहाँ पे इन हैंड फील की तो अच्छा लगता है, लाइक अगर आप वन हैंड से भी यूज़ करना चाहें तो ईजिली हो पा रहा है, इतना दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि स्लिपरी नहीं लगता, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि फ़ोन आपके हाथ में रहने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को डिज़ाइन के मामले में सही लगा, कोई दिक्कत नहीं लगी। और साथ साथ यहाँ पे आपको IP68 एंड IP69 रेटिंग के साथ आता है। ऑल्दो इसमें पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है लेकिन स्टिल इट्स प्रीटी गुड। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की तो यहाँ आता है आपका iQOO Neo 10R, Realme P3 Ultra एंड नथिंग फोन 3a Pro। तो यहाँ अगर बात करें सबसे हल्का स्मार्टफोन जो निकल कर आता है वो है Realme P3 Ultra, जो कि आता है सिर्फ 183 ग्राम का। अब बात करें सबसे पतला स्मार्टफोन जो निकल कर आता है वो अगेन Realme P3 Ultra विद जस्ट 7.38 mm थिकनेस। अगर बात करें IP रेटिंग की तो यहाँ पे अगेन आपका Realme P3 Ultra आगे निकल जाता है विद IP66, IP68 एंड IP69 रेटिंग, तीन रेटिंग इसके साथ आता है। और मटेरियल की अगर बात करें तो सारे के सारे स्मार्टफोन्स आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ ही मिलते हैं। अब बात करें मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पैरामीटर से सब साफ कर दिया है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और हमारा विनर है Realme P3 Ultra। सबसे हल्का, सबसे पतला, सबसे ज़्यादा IP रेटिंग के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा निकल कर आता है डिज़ाइन के मामले में एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक यहाँ पे आपको जो हमारे पास वेरिएंट है यहाँ पे मून शेप का बना हुआ है और ये थोड़ा ग्लो भी करता है, तो विच इज़ गुड, थोड़ा सा यूनिक लगता है। आप लोग को ये यूनिक लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, जरूर तो बताना मुझे कमेंट्स में। और पैरामीटर्स पर अगर ध्यान ना दें तो नथिंग फोन 3a Pro का डिज़ाइन एकदम अलग है। सो अगर आपको इसका लाइटिंग वाला ग्लिफ इंटरफेस पसंद है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम फोन पे इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में भी यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिससे कि जान सके कि किसका डिस्प्ले ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट क्या है, टच सैम्पलिंग रेट क्या है, TPI कितना निकल कर आता है, आपका स्क्रीन प्रोटेक्शन क्या है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। खैर यहाँ पे सबसे पहले इवेल्युएट करें हमारे वीवो V50e को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.77 इंच का आपका कर्व्ड, बोले तो क्वाड कर्व्ड है, चारों तरफ से कर्व्ड है आपका एमोलेड डिस्प्ले एंड साथ साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, LTPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 300 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलती है, 387 का PPI देखने को मिलता है, यहाँ पे Netflix HDR10 सपोर्ट करता है विच इज गुड एंड साथ साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन में स्कॉट ए का डायमंड शील्ड ग्लास देखने को मिल जाता है विच इज ऑल्सो गुड एंड 92.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है विच इज ऑल्सो गुड। लेकिन अगर बात करें इसके कॉम्पिटिशन की तो यहाँ आ जाता है आपका iQOO Neo 10R, नथिंग फोन 3a Pro एंड Realme P3 Ultra। तो अगर बात करें डिस्प्ले साइज की तो सबसे बड़ा डिस्प्ले जो निकल कर आ रहा है वो हल्के से मार्जिन से Realme P3 Ultra आगे निकल जाता है विद 6.78 इंचेस का। अगर बात करें डिस्प्ले टाइप की तो यहाँ पे Realme P3 Ultra एंड Vivo V50e में आपको देखने को मिलता है क्वाड कर्व्ड एमोलेड, अदरवाइज आपको iQOO Neo 10R एंड नथिंग फोन 3a Pro में देखने को मिलता है नॉर्मल आपका एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले। अगर बात करें पीक ब्राइटनेस की तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है iQOO Neo 10R में, जो कि आती है 4500 निट्स की एंड रिफ्रेश रेट की बात करें तो सब में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और टाइप की बात करें डिस्प्ले की तो सब में आपको LTPS डिस्प्ले देखने को मिलता है
एंड नेटफ्लिक्स में अगर HDR10 की सपोर्ट की बात करें तो iQOO Neo 10R एंड Vivo V50e में आपको देखने को मिलता है HDR10 का सपोर्ट। अदरवाइज Realme और Nothing फोन में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो सबसे बड़ा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकल कर आता है वो है आपका Realme P3 Ultra का, जो कि आता है 93.8%। अब बात करें PPI की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा PPI निकल कर आ रहा है वो है iQOO Neo 10R विद 452 का PPI। अब बात करते हैं अगर टच सैम्पलिंग रेट की, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे निकल कर आता है Nothing फोन 3A Pro विद 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। और अब बात करें रेजोल्यूशन की, तो यहाँ सारे के सारे आपका वैसे तो 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, लेकिन Nothing फोन 3A Pro से फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। अब डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सारे डिफरेंट आपके प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि Vivo V50 में आपको देखने को मिलता है स्कॉट ए डायमंड शील्ड ग्लास, आपका iQOO Neo 10R में देखने को मिलता है स्कॉट सेंसेशन अप का, और वहीं पे Realme P3 Ultra में देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, और Nothing फोन 3A Pro में देखने को मिलता है पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। लाइक एक तरफ क्वाड कर्व्ड, उसके बाद यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले, प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ऊपर नीचे देखने को मिल रही थी, कभी किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। तो एक्चुअल में जो एक आपका जीत के निकल रहा है आगे, वो है आपका iQOO Neo 10R। तो यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है विद 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और यहाँ पे भी बेजल्स आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं विच इज़ प्रीटी गुड। HDR10 सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। स्कॉट सेंसेशन आपका अप का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा निकल कर आता है अगर आप देखना चाहें तो। सो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसकी ज़रूरत सबको होती है, मतलब कि बस फ़ोन में वो सबसे पहली चीज़ देखना चाहते हैं, वो है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, लेकिन उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है आपका बेंचमार्क्स, दूसरा आता है आपका गेमिंग। तो अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है एंड्रॉइड टेस्ट, जिसमें कि हम देखते हैं कि CPU, GPU, रैम, स्टोरेज एंड आपका यूजर एक्सपीरियंस बोले तो UI कैसा है, और उसके हिसाब से स्कोर निकल कर आता है। फिर हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम करते हैं गीक बेंच टेस्ट, जिसमें क्या आता है आपका सिंगल कोर मल्टी कोर ऑफ CPU। तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा सिंगल कोर कैसा काम कर रहा है, CPU का आपका मल्टी कोर कैसा काम कर रहा है, उसमें भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका बर्नआउट टेस्ट। बर्नआउट टेस्ट में हमें देखा जाता है कि आपका जो CPU पे लोड दिया जाए उसके बाद भी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा आपका CPU ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकल कर आता है, तो हायर द परसेंटेज इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं GFX मैनहट्टन एंड GFX सीरीज, जहाँ पे हम देखते हैं ग्राफिक्स बोले तो GPU का कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितनी जल्दी परफॉर्म कर रहा है, कितने अच्छे से ग्राफिक्स बना रहा है, वो सारा देखा जाता है, और उसमें भी आपको नंबर्स निकल कर आते हैं, हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं CPTD रैंडम रीड एंड राइट, जहाँ पे देखा जाता है आपका कितनी जल्दी से आपका कॉपी पेस्ट हो रहा है स्टोरेज में, कौन सा स्टोरेज लगी हुई है, और ये सब हमें पता चल जाता है, उसमें भी हायर द नंबर इज बेटर। और यहाँ पे ध्यान रखते हैं हम टेस्ट करें या फिर हम कोई गेमिंग करें, तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जब फ़ोन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, और वैसे तो हम ध्यान रखते हैं कि हर टेस्ट के बीच में 10 मिनट का ब्रेक हो, ताकि 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे जाए उसके बाद हम नया टेस्ट स्टार्ट कर सकें। उसके बाद अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम 3 गेम्स खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI 30 मिनट्स ईच के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका कितना FPS निकल कर आ रहा है, कितना बैटरी ड्रॉप है और कितना हीटिंग है, और उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस में कौन सबसे ज्यादा आगे निकल रहा है। सो लेट्स इवैल्यूएट Vivo V50e, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर विद UFS 2.2 की स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम। और यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे डे टू डे यूसेज में मेरे को कहीं दिक्कत नहीं लगी, काफ़ी अच्छे से मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। लाइक डे टू डे टास्क बड़े आराम से निकाल देता है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ कैजुअल गेमिंग एंड आपका कैमरा एंड ऑल। सो चलाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई लैग्स, कोई जिटर्स जैसा कुछ देखने को नहीं मिला, एंड मज़ा आ रहा था मेरे को यूज़ करके। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका iQOO Neo 10R, Realme P3 Ultra एंड Nothing फोन 3A Pro। तो अगर बात करें सबसे पहले बेंचमार्क्स की, तो N22 में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो है आपका iQOO Neo 10R का, जो कि आता है 14,76,000 से भी ज़्यादा। और वहीं बात करें अगर Geekbench सिंगल कोर की, तो यहाँ सबसे हाई स्कोर अगेन iQOO Neo 10R विद 1971। Geekbench मल्टी कोर की बात करें तो अगेन यहाँ पे iQOO Neo 10R विद 5139। और वहीं पे अगर बर्नआउट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका Vivo V50 आगे निकल जाता है विद 60.50% का रिजल्ट। अगर बात करें GFX मैनहट्टन की, तो यहाँ पे हाई स्कोर निकल कर आता है अगेन iQOO Neo 10R विद 7501। अगर GFX सीरीज की बात करें तो अगेन iQOO Neo 10R विद 6778। अगर CPTD रैंडम राइट की बात करें तो यहाँ पे आपका Vivo V50 आगे निकल जाता है विद 33.01 का स्कोर। एंड अगर CPTD रैंडम रीड की बात करें तो यहाँ पे सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है
iQOO Neo 10R का विद 30.56 का। तो यहाँ पे बेंचमार्क्स में तो iQOO Neo 10R काफी अच्छी लीड ले रहा है। लेकिन अगर चलते हैं गेमिंग की तरफ, तो यहाँ पे जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ जो FPS सबसे ज़्यादा निकल कर आया वो था आपका Vivo V50e में, जो कि 59.8 था। और बैटरी ड्रॉप की अगर बात करें तो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप सबसे ज़्यादा हुआ था नथिंग फ़ोन 3a Pro में, जो कि था 7% का। अदरवाइज तीनों स्मार्टफोन में सिर्फ 6% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। और अगर हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हीट हुआ स्मार्टफोन वो था आपका iQOO Neo 10R विद 35.1 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा वो था Vivo V50e। अब बात करें रियल रेसिंग 3 की, जब हमने 30 मिनट्स के लिए गेम खेला तो यहाँ पे हमारे पास Realme P3 Ultra में टेस्ट क्रैश कर गया था, इसलिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपका 3 फ़ोन में कौन सा सबसे आगे निकल रहा है, वो अगेन Vivo V50e है, जो कि आता है 59.2 FPS के साथ। अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था Vivo V50 में, और सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो iQOO Neo 10R और नथिंग फ़ोन 3a Pro में था, जो कि था 6%। अगर बात करें हीटिंग की तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो हीट हुआ स्मार्टफोन वो था Vivo V50e विद 33 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा वो था नथिंग फ़ोन 3a Pro, जो कि था 30.1 डिग्री सेल्सियस। वहीं BGMI की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो FPS निकल कर आया 30 मिनट्स गेमिंग करने के बाद वो था आपका नथिंग फ़ोन 3a Pro में, जो कि था 38.8 FPS का। और वहीं पे अगर बात करें बैटरी ड्रॉप की तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था 3 स्मार्टफोन में, Vivo V50e, Realme P3 Ultra एंड नथिंग फ़ोन 3a Pro में 7% का, एंड iQOO Neo 10R में सिर्फ 5% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। अगर बात करें हीटिंग की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हीट हुआ स्मार्टफोन वो था आपका Realme P3 Ultra विद 35.2 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा नथिंग फ़ोन 3a Pro विद 32 डिग्री सेल्सियस। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस में सबसे आगे निकल रहा है ना, वो नो डाउट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। कमेंट करके बताइए आप, जब तक मैं बताता हूँ आंसर। और आंसर है यहाँ पे मेरे पास, वो है iQOO Neo 10R। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, चाहे आपकी गेमिंग हो, बेंचमार्क्स हो, सब जगह ये मतलब आगे निकल जाता है, एकदम तेज़ी से आगे भागता है। तो बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस में। तो आप परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में जो कि मतलब कि ट्यूनिंग अगर अच्छी नहीं होगी ना तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको यूज़ करने में। जैसे हार्डवेयर होता है वैसे होता है सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपका UI कौन सा है, आपको क्या एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है, साथ साथ यहाँ पे आपको कितना अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है कंपनी, एंड कितने प्री लोडेड ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। उन सब के बेसिस पे हम जज करते हैं कि अच्छा कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है सॉफ्टवेयर के मामले में। खैर यहाँ पे अगर सबसे पहले इवेल्युएट करें Vivo V50e को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फन टच OS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 15। एंड अगर बात करें यहाँ पे UI के एक्सपीरियंस की मेरी, तो मेरे को काफ़ी मज़ा आता है, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं। फन टच OS काफ़ी अभी इंप्रूव हो चुका है पहले के मुकाबले, एंड काफ़ी AI फीचर्स वगैरह भी आ चुके हैं, तो चलने में मेरे को बड़ा स्मूथ लगता है, कोई दिक्कत नहीं लगती, कोई लैग जिटर्स देखने को नहीं मिलते हैं और मज़ा आता है यूज़ करके। अगर प्रीलोड ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 55 प्रीलोड ऐप्स आते हैं और इसमें 9 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। खैर अगर बात करें आपके अपडेट प्रॉमिस की, तो यहाँ पे 3 इयर्स के एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस आपको प्रॉमिस कर रही है कंपनी, जो कि अच्छे हैं। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका iQOO Neo 10R, Realme P3 Ultra एंड नथिंग फ़ोन 3a Pro। तो अगर बात करें सबसे पहले UI की, तो यहाँ पे आपका Vivo V50e एंड iQOO Neo 10R में सेम UI देखने को मिलता है, फन टच OS 15। और अगर बात करें Realme P3 Ultra में Realme OS 6.0 और नथिंग फ़ोन 3a Pro में आपको देखने को मिलता है नथिंग OS 3.1। अगर बात करें एंड्रॉयड वर्जन की, तो सब में आपको एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्रीलोड ऐप्स की बात करें तो सबसे कम प्रीलोड ऐप्स आते हैं नथिंग फ़ोन 3a Pro में, जो कि आते हैं सिर्फ 27 ऐप्स प्रीलोडेड। अब बात करें एंड्रॉयड अपडेट्स की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड अपडेट्स देने वाला है वो है नथिंग फ़ोन 3a Pro विद 3 इयर्स के एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 6 इयर्स की सिक्योरिटी पैचेस। और नथिंग फ़ोन 3a Pro के कुछ यूनिक फीचर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है एक न्यू बटन, एसेंशियल की, जो कि हेल्प करता है आपको जर्नल बनाने में। आपको कुछ याद रखना है तो बस उस की को प्रेस रखें और आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो और वो एसेंशियल स्पेस में स्टोर हो जाता है। और उसी में आता है आपका कैमरा कैप्चर फीचर भी, जिससे आप कोई भी फोटो के साथ कोई जर्नल रख सकते हैं, इन टेक्स्ट या ऑडियो फॉर्म। ऑल्सो एसेंशियल स्पेस में AI इंटीग्रेटेड है,
सो वो समराइज कर देता है कि आपने क्या नोट किया है। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ सॉफ्टवेयर के मामले में भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लगता है इस बार मेरे को बड़ा आराम से बस चल रहा है, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और जो विनर है वो है नथिंग फोन 3A Pro। इसका सॉफ्टवेयर भी बहुत प्यारा है और इसमें आपको प्रीलोड ऐप्स भी कम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सपोर्ट अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला है, विद 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। तो उन सब चीज़ों में अच्छा है। एंड एक्चुअली में अगर अपडेट साइकिल की बात करूँ तो बहुत अच्छे से कंपनी ध्यान दे रही है एंड बहुत ईजिली आपको अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बग्स वगैरह भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर के मामले में आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम बाहर आ गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को टेस्ट करने वाले हैं, जो कि है कैमरास। तो यहाँ पे अगर मैं Vivo V50e की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल का विद OIS, सोनी का IMX882 सेंसर। अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.953 का सेंसर साइज है। एंड अपर्चर की बात की जाए तो f1.79 का अपर्चर है। और यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। एंड अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 4K 30 FPS तक आप आराम से शूट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है विद 4K 30 FPS का सपोर्ट। जी हाँ, फ्रंट में भी आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है और इस प्राइस रेंज में तो मिलना ही चाहिए। और अगर इसके कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है आपका iQOO Neo 10R, नथिंग फोन 3A Pro एंड साथ साथ Realme P3 Ultra। सो अगर मेन कैमरा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे चारों में आपको सेम 50 मेगापिक्सल का विद OIS का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन सेंसर में डिफरेंस है। लाइक यहाँ पे आपको iQOO Neo 10R एंड Vivo V50e में दोनों में सेम सेंसर देखने को मिलता है, सोनी का IMX882 सेंसर, एंड Realme P3 Ultra में सोनी का IMX896 सेंसर देखने को मिलता है। अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो सबसे बड़ा सेंसर साइज जो निकल कर आ रहा है वो है आपका Realme P3 Ultra एंड नथिंग फोन 3A Pro का, जो कि आता है 1/1.56 का। अब बात करते हैं अपर्चर की, जो सबसे बड़ा अपर्चर निकल कर आता है वो है आपका Vivo V50e एंड iQOO Neo 10R का, जो कि आता है f1.79 का। और अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे सब में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। अब बात करें थर्ड कैमरा की, तो यहाँ पे एक लौता एक नथिंग फोन 3A Pro है, जो कि आता है आपका 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप के साथ, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम कर सकता है। अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो सब यहाँ पे आपका 4K शूट कर सकते हैं, लेकिन iQOO Neo 10R एंड Realme P3 Ultra आपका 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं। और अदरवाइज आपका नथिंग फोन 3A Pro एंड Vivo V50e आपका 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको नथिंग फोन 3A Pro एंड आपका Vivo V50e में देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और वहीं पे आपका iQOO Neo 10R में देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल कैमरा, एंड आपका Realme P3 Ultra में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे सारे के सारे 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं फ्रंट से, लेकिन एक लौता आपका Realme P3 Ultra पीछे रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ फुल HD 60 FPS में शूट कर सकता है फ्रंट कैमरा से। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे चारों ने काफ़ी टफ कंपटीशन दिया एक दूसरे को एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फोटोज देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑनरेबल मेंशन करना चाहूँगा आपका नथिंग फोन 3A Pro को, क्योंकि यहाँ पे उसमें एक एक्स्ट्रा कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आता है पेरिस्कोप 50 मेगापिक्सल का विद 3x ऑप्टिकल जूम। तो वो एक आपको डिफरेंट एज दे देता है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल फोटो क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी की, फ्रंट में बैक में, तो यहाँ पे विनर निकल कर आता है Vivo V50e। जी हाँ, ये ऑब्वियसली एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो कैमरास तो दी बेस्ट होने ही थे एंड वही देखने को मिला हमारे को टेस्ट रिजल्ट्स में भी। तो बहुत अच्छा है कैमरा के मामले में।
सो अब बात करते हैं एक ऐसे सेगमेंट की जिसके बगैर फ़ोन चालू नहीं होता यार, मतलब चलता ही नहीं है। वो तो ज़रूरी है, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। वो है बैटरी एंड चार्जिंग। तो यहाँ पे अगर बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे भी हमने अलग-अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आ जाता है आपका कि सबसे पहले बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं पीसी मार्क टेस्ट। तो पीसी मार्क टेस्ट क्या होता है? जब हम फ़ोन को फुल चार्ज कर देते हैं, उसके बाद ही वो टेस्ट को रन करते हैं और वो टेस्ट चलते रहेगा जब तक आपकी बैटरी ड्रॉप नहीं हो जाती 20% तक। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल आपके डे टू डे टास्क जैसे हम करते हैं, कभी कुछ ब्राउज़ कर लिया, कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी गेम खेल ली, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत कुछ टास्क चलते रहेंगे और उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, तो हायर द नंबर इज़ बेटर। उसके बाद हम देखते हैं चार्जर कितना मिलता है इन द बॉक्स और कितना चार्जिंग सपोर्टेड है। एंड चार्जर जब हम टेस्ट करते हैं चार्जिंग टेस्ट, तो 20 से 100% तक चार्ज होने में कितना टाइम लेता है वो हम चेक करते हैं। तो इसमें 20% एक आइडल स्टेट होता है, लाइक इससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपकी बैटरी लाइफ या फिर बैटरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है लॉन्ग रन के लिए। तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, कितना फास्ट चार्ज कर रहा है कौन सा चार्जर। एंड अब बात करते हैं उसके बाद एक और टेस्ट करते हैं जो कि आता है यूट्यूब प्लेबैक का 30 मिनट्स का टेस्ट। उसमें एक तरह का एक स्ट्रीमिंग टेस्ट है कि अगर 30 मिनट्स तक आप कुछ कॉन्टेंट देख रहे हैं डिस्प्ले में, पूरे टाइम ऑन है डिस्प्ले, तो कितना आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो उससे हमें पता चल जाता है। खैर, अगर सबसे पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं यहाँ पे Vivo V50e को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5600 mAh की बैटरी एंड पीसी मार्क टेस्ट में इसका स्कोर निकल कर आता है 15 आवर्स 8 मिनट्स का, जो कि फेयरली गुड है। एंड अगर बात करें चार्जर की, तो यहाँ पे आपको 90 वॉट का चार्जर मिल जाता है इन द बॉक्स। एंड चार्जिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 42 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है फ्रॉम 20 to 100%। अब बात करें अगर यूट्यूब प्लेबैक की 30 मिनट्स की, तो हमारा बैटरी ड्रॉप कितना देखने को मिला, वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जो कि था सिर्फ 2%, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर कंपेयर करें अदर स्मार्टफोन्स को। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका iQOO Neo 10R, Realme P3 Ultra एंड Nothing Phone 3a Pro। तो यहाँ बात करें बैटरी कैपेसिटी की, जो सबसे बड़ी बैटरी निकल कर आती है वो है iQOO Neo 10R में, जो कि आती है 6400 mAh की। एंड अगर बात करें यहाँ पे पीसी मार्क टेस्ट की, तो सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है अगेन iQOO Neo 10R का, जो कि 16 आवर्स 22 मिनट्स है। अब बात करें अगर चार्जर की, तो यहाँ सबसे बड़ा चार्जर निकल कर आता है वो है Vivo V50e का, जो कि आता है 90 वॉट का। और अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो सबसे कम चार्जिंग टाइम ले रहा है वो है आपका Realme P3 Ultra, सिर्फ 1 मिनट से, जो कि आता है 41 मिनट्स। अब बात करें यूट्यूब प्लेबैक में 30 मिनट्स का, जो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप देखने को मिला सबसे कम, वो था Vivo V50e का, जो कि था सिर्फ 2%। और सबसे हाईएस्ट था वो था Realme P3 Ultra एंड Nothing Phone 3a Pro का, जो कि था 4%। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग में आगे निकल रहा है वो है iQOO Neo 10R। तो यहाँ पे आपको बैटरी तो बड़ी देखने को मिलती है, साथ साथ पीसी मार्क टेस्ट में भी आपको सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है, साथ साथ फास्ट चार्जिंग भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है, लाइक 42 मिनट्स ही है, जो कि 1 मिनट ऊपर नीचे है, तो आई वुड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैटरी ड्रॉप में आपको यहाँ 3% देखने को मिल रहा है, विच इज़ ओकेश, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल बैटरी एंड चार्जिंग में आप इसकी तरफ जा सकते हैं। सो अब बात करते हैं प्राइस एंड वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे आपको सारे स्मार्टफोन्स अंडर 30 के देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ सारे फोन्स में आपको बेस वेरिएंट जो मिलता है ना, वो है आपका 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। तो यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, सब आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। सो अब बात करते हैं फाइनली वर्डिक्ट की, कि भाई कौन सा फ़ोन कहाँ पे आगे स्टैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ ना, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हुई, लाइक काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिला मेरे को सबसे। कोई कैमरा में भिड़ रहा था, कोई परफॉर्मेंस में भिड़ रहा था, कोई कहीं नहीं भिड़ रहा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था। लेकिन फाइनली मैंने एक एक पिक कर लिया है कि कौन सा कहाँ पे सबसे बेस्ट निकल कर आता है। तो सबसे पहले बात करें, अगर एक ऐसा स्मार्टफोन आपको चाहिए जिसका डिज़ाइन आपको अच्छा मिल जाए, साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी हो एंड कैमराज भी आपको डिसेंट मिल जाए, तो मैं बोलूँगा आपको Realme P3 Ultra आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डिज़ाइन के मामले में परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कैमरास भी अच्छे हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका बस सॉफ्टवेयर बेस्ट हो, मतलब कि आपको भाई डे टू डे टास्क में कोई दिक्कत ना आए एंड आपको मज़ा आए यूज़ करने में, सो आई वुड से आपको जाना चाहिए Nothing Phone 3a Pro की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा है। सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। और डिजाइन के मामले में भी एकदम हटके है। सो बैक में ये लाइटिंग वाला ग्लिफ इंटरफेस पसंद है तो आपको ये फोन हर जगह स्टैंड आउट कराएगा। और इसका एसेंशियल स्पेस फीचर, जो सिर्फ एक बटन में आपको जर्नलिंग में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो बस कैमरा में दी बेस्ट हो, मतलब कैमरा तो बेस्ट हो ही हो और डे टू डे टास्क में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं बोलूँगा कि आपको जाना चाहिए Vivo V50e की तरफ, क्योंकि इसके कैमरास काफ़ी लाजवाब हैं एंड ऑल्सो फ्रंट हो चाहे बैक,
दोनों से आपको 4K 30 FPS सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। ओवरऑल कैमराज में काफ़ी अच्छा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं एंड डे टू डे टास्क में भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक ऐसे कैटेगरी जिनको चाहिए भाई परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, डिस्प्ले भी बेस्ट हो, साथ साथ यहाँ पे बैटरी इन चार्जिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक गेम खेले तो बस खेलते रहें, लंबा चले फ़ोन, तो मैं बोलूँगा कि आपको जाना चाहिए iQOO Neo 10R की तरफ। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले तो अच्छा देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच। इस प्राइस रेंज में बहुत परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैटरी इन चार्जिंग में भी कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती। बैटरी इन चार्जिंग में बैटरी सबसे बड़ी है, चार्जिंग भी फास्ट होती है, तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा पैकेज बना देता है अगर आपके तरफ परफॉर्मेंस ही चाहिए तो। कैमराज भी अच्छे हैं बट नॉट द बेस्ट, सो दिस इज दी बेस्ट इन परफॉर्मेंस। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, और आप में से कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है तो ज़रूर से बताना कमेंट्स में कैसा आपका एक्सपीरियंस है। सो जैसे दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 90 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।